हिंदी व्याकरण में कारक समझने में दिक्कत आती है। क्या ने, को, से जैसे विभक्ति चिन्ह आपको भ्रमित कर रहे हैं? अब और नहीं, इस वीडियो में हम कारक को इतनी सरलता से समझेंगे कि हम इसे कभी भूल नहीं सकते। परिभाषा, प्रकार, उदाहरण और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ इसकी संपूर्ण व्याख्या। तो इसे लास्ट तक देखिए और हिंदी व्याकरण के मास्टर बने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कारक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विषय पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि की तरह ही हिंदी भाषा को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कारक क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझेंगे। तो अगर आप हिंदी व्याकरण को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं देखना। कारक, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में किसी क्रिया से विशेष संबंध रखता है तो उसे हम कारक कहते हैं। विशेष खास संबंध रखता है तो उसे हम कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के क्रिया के साथ संबंध को स्पष्ट करने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ हम जो संबंध को स्पष्ट करते हैं, जिस चीज से स्पष्ट करते हैं उसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर राम स्कूल जाता है, यहाँ पे राम क्या करता है और वो जाने वाली क्रिया कर रहा है। सीमा ने कविता लिखी, यहाँ पर सीमा कर्ता कारक है और कविता कर्म कारक है, क्योंकि जो कविता है वो सीमा के द्वारा लिखी जा रही है। सीमा ने कविता लिखी है। कारकों के प्रकार, हिंदी में कुल 7 प्रकार के कारक होते हैं और हम इन्हें विस्तार से उदाहरण से आज समझेंगे। पहला है कर्ता कारक, करने वाला। कर्म कारक, जिस पर कार्य हो रहा हो। करण कारक, साधन या उपकरण। संप्रदान कारक, जिसको कुछ दिया जाए। अपादान कारक, अलग होने वाला। संबंध कारक, संबंध दर्शाने वाला। अधिकरण कारक, स्थान बताने वाला कारक। अब हम देखते हैं कर्ता कारक, यानी कि करने वाला की परिभाषा है कि जो कार्य करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह नहीं होता या फिर सिर्फ ने का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। राम पढ़ाई करता, अब यहाँ पे जो ने है वो इसमें देख नहीं रहा है, जिसमें लिखा हुआ नहीं है ना। राम पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने वाला कौन है? राम। तो राम क्या है? कर्ता है। इसी प्रकार आगे लड़के ने गाना गाया, गाना किसने गाया? लड़के। तो गाना गाने वाला जो करता है वो लड़का लड़के है। तो राम और लड़के दोनों ही यहाँ पर कर्ता हैं। कर्म कारक, जिस पर कार्य हो रहा हो। इसकी परिभाषा है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जिसपे क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है वो है कर्म कारक। इसकी पहचान क्या है? को। इसका विभक्ति चिन्ह को है। इसे उदाहरण से देखते हैं। मैंने किताब पढ़ी, किताब किसने पढ़ी? मैंने। तो यहाँ पे क्या पढ़ी? किताब। किताब क्या है? कर्म कारक है। शिक्षक ने छात्रों को सिखाया, को। इसकी पहचान है, किसको सिखाया? छात्रों को। छात्रों क्या है? कर्म कारक है। करण कारक यानी साधन या उपकरण। परिभाषा, जिस माध्यम से क्रिया संपन्न होती, जिससे कोई काम पूरा होता है वह करण कारक कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? से या फिर द्वारा। मैंने पेन से लिखा, से, पेन से, ये है करण कारक। गाड़ी द्वारा यात्रा की, गाड़ी द्वारा, द्वारा है करण कारक। संप्रदान कारक, जिसको कुछ दिया जाए की परिभाषा है जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसकी पहचान क्या है? विभक्ति चिन्ह को या फिर लिए। उदाहरण देखते हैं। माँ ने बेटे को उपहार दिया, देने की बात हो रही थी, जिसको कुछ दिया जाए तो माँ ने क्या दिया? बेटे को उपहार दिया, को संप्रदान कारक। इसी तरह से आगे है। मैंने गरीबों के लिए खाना बनाया, के लिए संप्रदान कारक। मैंने गरीबों के लिए खाना बनाया, इसमें के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक, अलग होने वाला। जब कोई चीज किसी वस्तु या स्थान से अलग होती है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। जब कोई भी चीज या कोई वस्तु जो अलग हो जाती है, अलग होने वाला भाव जहां आता है वो होता है अपादान कारक। इसकी पहचान है, विभक्ति चिन्ह है से। पक्षी पेड़ से उड़ गया, अब यहाँ पे जो पक्षी है वो पेड़ से अलग हो गया, उड़ गया मतलब उससे अलग हो गया, से अपादान कारक। इसी तरह से आगे
मैंने गांव से शहर आकर पढ़ाई की। गांव से शहर आकर यानी गांव से वो अलग हो गया, शहर आ गया, तो अलग होने का बात है, यहाँ पे अलग होने का भाव है, तो से क्या है, अपादान कारक। संबंध कारक यानी संबंध को दर्शाने वाला। परिभाषा, जब कोई संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा से संबंध रखता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी पहचान है का, की, के। उदाहरण से देखते हैं, राम का घर बड़ा है। किसका घर बड़ा है, राम का, तो यहाँ पर दोनों में संबंध किससे जोड़ा, का से। यह किताब मोहन की है। किताब और मोहन के बीच का जो संबंध है वो की से जोड़ा गया, तो का और की दोनों ही संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक, स्थान बताने वाला, जो स्थान या स्थिति को दर्शाता है, जहां पर हमें किसी स्थान या स्थिति का पता चलता है उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान विभक्ति चिन्ह है में और पर। पुस्तक मेज पर रखी है, ये इसका उदाहरण है। पुस्तक मेज पर रखी, तो जो पुस्तक कहाँ रखी है उसकी स्थिति बता रहा है कि वो मेज के ऊपर रखी हुई, मेज पर रखी है, पर अधिकरण कारक। इसी तरह से आगे, वह स्कूल में पढ़ता है, तो स्थिति बताया, इसका स्थान कहाँ बताया, स्कूल में, तो में क्या है, अधिकरण कारक। अब आपकी बारी है कि नीचे दिए गए वाक्य में कारकों को पहचानिए और कमेंट में लिखिए। मोहन ने गीता को किताब दी, लड़का पेड़ से गिर गया, मैंने साइकिल से स्कूल जाना शुरू किया। अब आपको उसको पहचान कर इसका जवाब हमें कमेंट में लिखना है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं। कारक का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताना। ने विभक्ति चिन्ह किस कारक में प्रयुक्त होती है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, कर्ता कारक। पुस्तक अलमारी में रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। माता ने पुत्र को उपहार दिया, इस वाक्य में को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? का सही जवाब है संप्रदान कारक, ऑप्शन ए। राम ने गेंद से खेला, इस वाक्य में से कौन सा कारक दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, करण कारक। मोहन का घर बड़ा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? का सही जवाब है ऑप्शन ए, संबंध कारक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक का, की, के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, संबंध कारक। पंछी पिंजरे से उड़ गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक दर्शाता है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, अपादान कारक। शिक्षक ने छात्रों को सिखाया, इस वाक्य में छात्रों को कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। लड़की ने चित्र बनाया, इसमें कर्ता कौन है? का सही जवाब है ऑप्शन सी, लड़की। सुरेश ने पानी से हाथ धोया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? का सही जवाब है ऑप्शन बी, करण कारक। राम दिल्ली से आया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपादान कारक। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। मोहन ने गीता को किताब दी, इसमें कौन कौन से कारक हैं? का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्ता, कर्म और संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर विभक्ति के लिए उपयुक्त है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अधिकरण कारक। गुरु ने छात्र को पाठ पढ़ाया, इसमें छात्र को कौन सा कारक दर्शाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संप्रदान कारक। लड़के ने कुत्ते को पत्थर मारा, इसमें कर्म कारक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुत्ते को। सीता ने बांसुरी से गीत बजाया, इसमें कर्ण कारक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांसुरी। वह नदी के किनारे बैठा था, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक। राजेश ने मित्र को भेजा, इस वाक्य में कितने कारक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3, कर्ता, कर्म और संप्रदान कारक। आज हमने सीखा कि कारक क्या होते हैं, कारक के प्रकार और उनके उदाहरण और विभक्ति चिन्ह के बारे में जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको मिलते रहें। और कमेंट में आप बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।